अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही शानदार सा है। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी इसमें रेसिपी, और रेसिपी का नाम है बड़ा ही मज़ेदार सा कि आपका मुंह जो है वो मीठा मीठा हो जाएगा रेसिपी का नाम सुनते ही। हम बना रहे हैं आज बेसन के लड्डू। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो है वो हाफ़ कप, ये वाला मेजरमेंट वाला है मेरे पास, हाफ़ कप घी का, जो मैंने इस टाइम पैन में जो है डाल दिया है। अभी हमारा घी जो है वो जैसे ही गर्म होगा फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। और यहाँ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। तो यहाँ हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। हमारे पास है 1.5 कप मैदा, हम वो इसमें डालेंगे। और जी अब हम इस सारे बेसन, 1.5 कप बेसन है हमारे पास। तो अब हम इसे सारे घी के साथ अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और आंच जो है वो मैंने यहाँ पर मीडियम सेट की है। हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे और हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे, हम तेज़ आंच नहीं करेंगे। हमारा फ्लेम मीडियम ही रहेगा जनाब जी। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो हमारा बेसन जो है वो जल सकता है। अच्छा जी, अब बेसन के लड्डू जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है वो होता है जी दरदरा सा मतलब बेसन। ठीक है, बाज़ार से आपको वो रेडीमेड मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो आप उसे भी घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप चने की दाल को लें, उसे आप 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करें, और रोस्ट करने के बाद जो है आप उसे बहुत ही आराम से मिक्सी ग्राइंडर में डालें और उसको जो है आप उसे ब्लेंड कर लें, और वो दरदरा सा बन जाएगा। और फिर आप उसके अपने बेसन के लड्डू जो है वो बना लें। और मुझे इस तरह से ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए इसे इस तरह से ही बना रही हूँ, मतलब होममेड बेसन से ही मैं बेसन के लड्डू तैयार कर रही हूँ। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आप कहेंगे लड़की हम तो तुम्हारे फ़ैन हो गए। तो बहुत ही मज़ेदार से हैं। अभी जैसे ही ये बनते हैं मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी कि हम क्या क्या स्टेप्स इसमें ले रहे हैं। आधे घंटे में आपकी ये रेसिपी जो है वो बनकर माशाल्लाह से तैयार हो जाएगी। तो जी आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन जो है वो भुनाई की तरफ है। हम इसे 20 मिनट तक भूनेंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर जो है वो शाइन आ गई है। ठीक है, और 20 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए, भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी का। ठीक है, आप देसी घी भी ले सकते हैं, रेगुलर घी भी ले सकते हैं, जो सा घी आपका दिल चाहे आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ये मेजरमेंट वाला चम्मच है, इससे 1 चम्मच घी का। और जी वैसे तो हम घी उसी में भी पूरा कर सकते थे, लेकिन ये है कि अगर हम इस तरह से करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेंटर में बाद में डालेंगे, तो हमारे जो लड्डू बनेंगे ना वो ना ही ज़्यादा अकड़ेंगे और ना ही ज़्यादा जो है वो होंगे सॉफ्ट। ठीक है, तो ये इसलिए हम इस टाइम पर जो है वो इसमें घी डाल रहे हैं। और 20 मिनट के बाद अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे, और आप देखिएगा कि हमारे कितने मज़ेदार से लड्डू जो है वो बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हमारा ये जो बेसन है ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से बस भूनते जाएंगे। यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच और घी का ऐड किया है, और घी का ऐड करने के बाद हम इसे अब जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से 10 मिनट तक और पकाएंगे। आपने किसी भी स्टेप को जो है वो मिस नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे लड्डू जो है वो बनकर तैयार होंगे। तो बस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमन देखना है। तो दोस्तों यहाँ भूनते हुए हमें हो गए हैं मज़ीद 8 मिनट, और अब हम इसमें डालेंगे छिट्टा पानी का। ठीक है, 1 चम्मच पानी का हम इसे छिट्टा लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसे जल्दी जल्दी सारे को जो है इस सारी झाग के साथ अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बस इस तरह से करने के बाद आपने फिर चूल्हे के फ्लेम को जो है वो कर देना है बंद, क्योंकि अब आपने बैटर को जो है वो निकाल लेना है अपने किसी भी बर्तन में। और किसी भी बर्तन में निकालने के लिए आपको उसे घी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो बस ये देखें आप कि हमारा मज़ेदार सा लड्डू का बैटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ हमने भी कर दिया है चूल्हे को बंद जनाबे आला। तो दोस्तों यहाँ जो है मैं अपने सारे बैटर को परात में शिफ्ट कर रही हूँ। किसी भी खुले बर्तन में आप निकाल लें जिसमें आप इसे अच्छी तरह से जो है वो ठंडा कर सकें। ठीक है, तो मैं इसे बड़े से बर्तन में, मतलब कि जिसमें आप चावल चुनते हैं, दाल चुनते हैं, उसमें आप निकाल लें। मैं तो ऐसे बर्तन में निकाल रही हूँ। और अब हम इसे जो है वो अच्छी तरह से खिला देंगे इस तरह से। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा होता है फिर बताते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये बैटर जो है वो ठंडा हो गया है, और हमारे पास है 1.5 कप चीनी। हमने 1.5 कप ही मैदा डाला, बेसन डाला था इसमें, और 1.5 कप ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। पर पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप, और फिर हम इसे करेंगे हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमारे बैटर के साथ मिक्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ, अगर आप इसमें किसी भी तरह के ड्राई नट्स डालना चाहते हैं
तो आप डाल सकते हैं। अगर आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहते हैं, जगरत्री पाउडर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मुझे बेसिकली ये जो है प्लेन ही पसंद है, तो मैं इसीलिए ये प्लेन लड्डू तैयार कर रही हूँ। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करी, मैं बस ऊपर से गार्निश करूँगी इसमें जो भी मैंने मेवाजात डालना होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर जो है वो सेट कर सकते हैं। आपने अभी जैसे देखा कि मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसे टेस्ट कर लें, और अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं चूँकि इसमें चीनी जो है वो मैं तेज़ पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें पूरा 1.5 कप चीनी जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। और मैं इसे अच्छी तरह से जो है वो कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ दोस्तों हमारा बैटर जो है वो बनकर तैयार है। अब बस हम इसके बनाना शुरू करेंगे लड्डू मज़ेदार से। तो दोस्तों यहाँ हम लड्डू के लिए जो है वो बैटर को इस तरह से लेंगे हाथ में। जितना आपने बनाना है, बड़ा छोटा आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। हम फिर इसे इस तरह से हाथों की मदद से रोल करेंगे और फिर हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे और हमारा मज़ेदार सा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल, कितना इजी है। इसी तरह से हम हमारे सारे लड्डू जो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर हम इसे लास्ट में करेंगे डेकोर। तो दोस्तों यहाँ जो है वो मैंने सारे लड्डू जो है वो बना लिए हैं। अब हम इन पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा क्रश किया हुआ बादाम। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने इस पर क्या लगाना है, मतलब कौन से ड्राई नट्स का इस्तेमाल करना है जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आप वो इन पर लगाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जी हमारे मज़ेदार से यहाँ पे बेसन के लड्डू जो है वो बनकर तैयार है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।